डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा हम अपने पिछले सेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया पूरा। अब हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने उसे बीएनएस से कंपैरिजन करके नहीं पढ़ाया था। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो चैप्टर 4 को बीएनएस से कंपैरिजन करूंगी कि बीएनएस में हमारा जो ये चैप्टर 4 में जो चीज़ें हमने साधारण अपवाद में पढ़ी थी वो हमारे बीएनएस में साधारण अपवाद किस सेक्शन किस चैप्टर में दिया हुआ है और क्या चेंजेस इन्होंने किया हुआ है ये बताऊंगी आपको। और इसके साथ ही साथ आज मैं जो नया चैप्टर है हमारे आईपीसी का चैप्टर 5 उसे भी मैं बताऊंगी कि उस चैप्टर में कितने सेक्शन हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आपको आज मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जो हम चलते हैं अपने बीएनएस और आईपीसी का जो चैप्टर 4 है उसका कंपैरिजन देखते हैं क्या है। तो जैसा कि जो हमारे आईपीसी में था, जो हमारे आईपीसी का चैप्टर 4 है, यानी कि जो साधारण अपवाद था हमारे आईपीसी के चैप्टर 4 में, वो हमारा जो बीएनएस है, बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता जो 2023 जो कि अभी हमारा पूर्ण रूप से कानून नहीं बना है, जो एक बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो जिसमें जो आईपीसी में कुछ चेंजेस करके बनाया जा रहा है, तो ठीक है। फिर उसमें जो चैप्टर हमारा 4 है साधारण अपवाद वाला, वो वहाँ पे चैप्टर 3 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चैप्टर 3 में साधारण अपवाद को हमको बताया गया है और उसके साथ इन्होंने मतलब सेक्शन चेंजेस कर दिया है, सेक्शन में भी चेंजेस है। बाकी आपको सब चीज़ें इन्होंने हूबहू वैसे ही रखा है, बस चैप्टर चेंज हो गया है, सेक्शन चेंज हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या जो है सेक्शन में क्या बदलाव आए हैं। और चैप्टर तो हमारा चौथे की जगह तीसरा हो ही गया है। तो जो हमारा सेक्शन है वो क्या हुआ है, जैसा कि हम अपने चैप्टर आईपीसी के चैप्टर 4 में जो हम पढ़ते थे साधारण अपवाद के अंतर्गत, जो सेक्शन 76 से लेके हम लोग 95 यानी 76 से लेकर के सेक्शन 95 तक जो हम लोगों ने जो सेक्शंस पढ़े थे, वो यहाँ पे इन्होंने बीएनएस में सेक्शन 14 से लेकर 33 यानी 14 से लेकर 33 तक में दे दिया है। बाकी क्रम वाइज वही है आपको, जैसे वहाँ पे जो हमने सेक्शन 76 में पढ़ा था, सेक्शन हमारा जो 76 से शुरू हुआ था उसमें जो था वो इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 14 में दे दिया। बाकी चीज़ें सब वही आप पढ़ते चले जाइए, बस सेक्शन एक एक बढ़ाते जाइए, बाकी चीज़ें हैं सब वही। अब फिर उसके बाद जो प्राइवेट डिफेंस वाला हम लोग चलते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, जो 14 से लेके 33 वाला है वो हमारे आईपीसी में क्या था, 76 से लेके 95 तक। अब उसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ा था 97 से लेके 106 तक आईपीसी में। यहाँ इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट डिफेंस को 34 से लेके 44 में दिया है, बस बाकी चीज़ें सब वही हैं। इन्होंने बस चैप्टर चेंज किया है, चैप्टर और जो है सेक्शंस चेंज किए हैं, है सब कुछ वही, यही था। तो आप लोग के समझ में आशा करते हैं ये आया होगा। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आईपीसी का है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 चलिए देखते हैं कि हमारा क्या है। चैप्टर 5 हमारा है अबेटमेंट के बारे में, दुष्प्रेरण क्या होता है। जैसा कि ये नाम जो है दुष् और प्रेरण का मतलब प्रेरणा, यानी कि किसी को हम प्रेरणा दे रहे हैं, और दुष् का मतलब बुरी प्रेरणा, यानी गलत बातें बता रहे हैं किसी को। तो इसका दुष्प्रेरण का मतलब ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, हमारा चैप्टर 5 के एक सेक्शन 107 से लेकर के 120 तक, यानी ये चैप्टर जो हमारा 5 है वो 107 से लेके 120 तक है। तो आज हम लोग इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 107, वो पढ़ेंगे, जो कि हमको दुष्प्रेरण के बारे में बताता है कि दुष्प्रेरण करना भी एक अपराध माना जाता है। ये सेक्शन हमें यही बताता है कि दुष्प्रेरण करना भी एक अपराध होता है, और ये बताता है कि ये सेक्शन कि किस किस तरह से हम दुष्प्रेरण कर सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को किस किस तरह से हम, जैसे देखिए दुष्प्रेरण का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक तो मैंने इसकी मीनिंग करके आपको बताया, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि होता क्या है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण ये होता है कि जैसे कोई ऑफेंस
हम खुद ना करके किसी और से करवाएं। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा है कि विलेन को सुपारी दी जाती है कि फला व्यक्ति को मारना है। तो जैसे कि फले व्यक्ति को मारने के लिए कोई सुपारी देता है, जो डाकुओं को होते हैं उनको, तो जो व्यक्ति सुपारी लेता है वो किसी एक पर्सन को मारता है, लेकिन जो सुपारी देता है तो वो हमारा वहाँ पे दुष्प्रेरण का काम करता है। यानी कि उसने अगले पर्सन को मारने की सुपारी दी, खुद तो नहीं मारा, लेकिन उसने किसी से मरवाया दुष्प्रेरण के द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आईपीसी में सेक्शन 107 जो है वो बेयर एक्ट में क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं फिर। बेयर एक्ट में कहता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण कब होगा? वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो किसी व्यक्ति को उकसाता है। यहाँ इन्होंने 3 तरह से दुष्प्रेरण को बताया है कि 3 तरीके से आप दुष्प्रेरण किसी काम का करते हो। पहला तो व्यक्ति को उकसा करके, यानी किसी व्यक्ति को आपने उकसाया। तो उकसाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, ठीक, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। चलिए देखते हैं। एक पर्सन ये थे, इन्होंने ये दूसरे पर्सन जो बी हैं उनको क्या बताया कि जो एक पर्सन और है सी, तो ये ए जो थे इनकी दुश्मनी किससे थी? सी से थी। तो सी से थी तो इन्होंने क्या किया कि बी को सी के प्रति बहुत भड़काया, कहा वो बहुत दुष्ट इंसान है, बहुत बदतमीज है, उसको जो है गोली मार दिया जाए तभी सही है। उसको कोई गोली मार दे, चलो हम लोग उसको गोली मार देते हैं, जाओ तुम उसको गोली मार दो, वो तुम्हारे पापा के साथ बहुत बुरा भला किया है, वो बहुत गलत इंसान है। मतलब इतना इसको भड़काया बी को कि बी एकदम भड़क के जाके सी को गोली मार देता है। तो यहाँ पे ए ने जो बी को उकसाया, यानी उकसाने द्वारा, तब उसने सी को गोली मारा बी ने। तो यहाँ ए क्या हुआ? दुष्प्रेरक का काम किया, दुष्प्रेरण का काम किया। तो ये हमारा बात, ये उकसाने द्वारा हुआ हमारा, कि उकसा करके किसी व्यक्ति को कितना ज़्यादा उसको उकसा दो, उसको उल्टा सीधा बता दो कि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए और गलत काम कर बैठे जो आप करवाना चाह रहे हो। तो ये होता है हमारा उकसाने के द्वारा। जैसे एक हमारा केस था क्वीन वर्सेस मोहित का। इस केस में क्या कहा गया था कि एक औरत क्या हुई, एक औरत जो है सती होने के लिए तैयार हो रही थी। अब देखिए, सती प्रथा तो गलत माना जाता है ना, तो एक औरत क्या थी कि वो सती होने के लिए तैयार हुई। तो वो अपने बच्चों के साथ सती होने के लिए निकलती है घर से, और उसके साथ बहुत सारे लोग उसके साथ निकल जाते हैं और उससे बोलते हैं कि राम राम बोलो, राम राम। सती को कहते हैं, जो सती होने जा रही है औरत, उसे कहते हैं कि राम राम बोलो, राम राम बोलो। वो राम राम मतलब उसको बोलते हैं कि राम राम बोलते रहो। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि राम राम बोलो, राम राम बोलो, उन व्यक्ति ने भी उसको सती होने के लिए उकसाया है। भले उन लोगों ने बस और कुछ नहीं कहा, बस यही मतलब उसकी मदद कर रहे हैं ना, उसको उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उन्होंने क्या क्या बोला? राम राम बोलो, राम राम, मतलब कि उसको उकसा रहे हैं सती होने के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों को दुष्प्रेरण का ऑफेंस करने बताया गया कि उन लोग दुष्प्रेरण का ऑफेंस वहाँ कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करना। अब चलिए दूसरा वाला हम क्या देखते हैं, क्या षड्यंत्र में मतलब मदद करके आप क्या करो, उसको दुष्प्रेरण करो। जैसे 3-4 व्यक्ति आपस में बैठे और उन लोगों ने मतलब ये कहा कि चलो हम लोग जो है फला व्यक्ति को मारना है, योजना बनाते हैं। ठीक, योजना बनाने के बाद एक पर्सन ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है तुम लोग मारो उसको, और मैं आपको बंदूक खरीदने के लिए 50,000 रुपये दे देता हूँ। तो उसने और कुछ नहीं किया, उसने क्या कहा जाता है, उसमें सम्मिलित हुआ षड्यंत्र में और उसको सामान लाने के लिए पैसे दिया। फिर अब वो और उसने कुछ नहीं किया, फिर उन लोगों ने क्या किया, उस पैसे से बंदूक खरीदा और उस पर्सन को मार डाला। तो यहाँ ये कहा गया कि वह व्यक्ति भले उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का काम किया,
उसने उन लोगों को मतलब मदद किया कि हाँ कि मतलब तुम लोग जाओ उसको मारो। तो ये होता है हमारा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का काम। अब तीसरा वाला हम देखते हैं क्या है। तीसरा वाला है हमारा कार्य या अवैध लोभ द्वारा सहायता करना, यानी सहायता द्वारा कोई मतलब हमें कोई दुष्प्रेरण हम कर रहे हों। जैसे कैसे, अब आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, दोनों लोग मतलब एक दूसरा व्यक्ति था, दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई। तो इतनी लड़ाई हुई कि जो दूसरा व्यक्ति था वो बंदूक लेके पहले वाले व्यक्ति को दौड़ा लेता है, और पहला वाला व्यक्ति अपनी जान बचा के भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको बंदूक लेके दौड़ा रहा है। क्या हुआ कि कुछ दूर पे एक आदमी बैठा है और उसने क्या किया कि धीरे से पैर लगा के उसको जानबूझ के गिरा दिया। उसको जब गिरा दिया, वो गिर गया, तो जो पर्सन उसको बंदूक के लेके दौड़ा रहा था वो उसको वहीं पे मार डाला पकड़ के। तो जिसने गिराया उसने क्या किया, कार्य या अवैध लोभ द्वारा क्या किया, दुष्प्रेरण वाला एग्जाम्पल है ये। आप उसमें कार्य द्वारा यानी कोई एक्ट करके उस व्यक्ति को मारने में मदद की, यानी दुष्प्रेरण किया। या फिर जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी को मारने के लिए लाठी से दौड़ा रहा है और आपने उसको क्या किया, लाठी छीन के उसको बंदूक पकड़ा दिया, और वो क्या करता है, उस बंदूक से अगले पर्सन को मार डालता है। तो यहाँ भी वो कार्य या लोभ द्वारा उसे दुष्प्रेरण बोला जाएगा। तो 3 तरह के हमारे दुष्प्रेरण हुए, एक उकसाने द्वारा, और दूसरा क्या, षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा हमारा कार्य या अवैध लोभ यानी के द्वारा सहायता करके, यानी सहायता करना। ये जो हमारा षड्यंत्र द्वारा वाला है दुष्प्रेरण, उसमें क्या होता है, जैसे हम कोई षड्यंत्र किए तो उस कार्य को होना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि मान लीजिए हमने बताया अभी एग्जाम्पल देखे ना कि 3-4 आदमी बैठे हैं, उन लोगों ने जब ये सब योजना बनाई कि अगले पर्सन को मारना है और एक आदमी ने उसे पैसा दे के बंदूक मंगाने के लिए कहा, मान लीजिए फिर उन लोगों ने वो कार्य नहीं किया वहाँ पे, तो वहाँ फिर दुष्प्रेरण नहीं होगा कि भले उसने पैसा दिया था, लेकिन जब काम ही नहीं हुआ तो दुष्प्रेरण किस बात का। जब तक मतलब एक्ट हो न जाए तब तक जो है हमारा षड्यंत्र वाले मामले में दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। अब इस सेक्शन में 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। उन स्पष्टीकरणों में एक में बताया गया है, पहले वाले में, कि किसी तथ्य को अगर हम जानबूझकर किसी व्यक्ति से छिपाते हैं तो भी वहाँ पे हमें क्या कहा जाएगा, दुष्प्रेरण द्वारा मतलब का ऑफेंस हमारे ऊपर लग जाएगा। अब बताइए कैसे। जैसे कि अगर हमको पता है कि जो हमारा, जैसे कि हम एक पर्सन है, वो जानता है कि क अपराधी नहीं है, असली अपराधी ब है, ठीक। तो वो जब पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो वो ब को अपराधी न बता के क को ही अपराधी बता देता है, जानबूझ के तथ्य को छिपा देता है, और वो बेचारा जब जान फंस गया झूठे ही। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दुष्प्रेरण का काम किया, यानी गलत इंक्वायरी देके, जबकि उनको असली बात पता था तब भी तथ्य को वहाँ पे उन्होंने छुपाया, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तब भी हमारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। ये हमारा स्पष्टीकरण में बताया गया है। और जो दूसरा स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है कि जैसे सहायता द्वारा, जैसे कोई चीज़ आपको पता है और उस कार्य को आप आसान बनाने में उसकी मदद कर रहे हो। जैसे एक पुरोहित है, पुरोहित को पता है कि जिस पर्सन की मैं शादी कराने जा रहा हूँ वो अवैध शादी है, लेकिन फिर भी वो शादी कराता है, वहाँ पे वो शादी करा देता है, तो क्या होगा, तो ये माना जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण का काम किया है, क्योंकि उसको असली बात पता थी और बात को छिपाते हुए भी वो काम करा देता है। तो ये था हमारा दुष्प्रेरण के दोनों स्पष्टीकरण। अब हमारा जो है सेक्शन 107 में, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि दुष्प्रेरण का मतलब क्या हुआ। मतलब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करना चाहता हो लेकिन वो खुद ना करके किसी और से करवाए, यानी उसके मन में इच्छा है कोई गलत काम करने की और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेता है, चाहे सहायता द्वारा, चाहे उकसा करके, चाहे षड्यंत्र द्वारा। ये 3 माध्यमों से किसी भी माध्यम से अगर करेगा तो वो दुष्प्रेरण ही किया जाएगा। और दुष्प्रेरण का जो प्रयत्न करता है वो भी अपराधी होता है। हमारे सेक्शन 511 में जो हमने आपको पिछले
वीडियो में पढ़ाया है कि सेक्शन 511 में जो है अटेम्प्ट का कोई चीज़ के लिए अपराध माना जाता है, वो जो कि हमारे आईपीसी में और जगहों पे जहाँ पे जिन जिन सेक्शनों में अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताया गया है, वो हमारे 511 में वो चीज़ें मान ली जाती हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था आईपीसी का 23, आप लोग को याद होगा। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 511 के अनुसार जो दुष्प्रेरण का प्रयत्न होगा, अटेम्प्ट होगा, वो भी हमारा अपराध होगा। तो ये था आज हमारा सेक्शन 107 चैप्टर 5 का दुष्प्रेरण। अब अगला सेक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो आप हमसे क्यूरी करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।